दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का सबसे बड़ा संविधान। संविधान दिवस पर अपने संविधान को और करीब से जाने। 26 नवंबर 1949 वो दिन जब दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत में दुनिया के सबसे बड़े संविधान को ग्रहण किया गया था। यही वो तारीख है जिसे साल 2015 से हर वर्ष संविधान दिवस के तौर पर मनाए जाने की परंपरा की शुरुआत हुई। कारण उसी वर्ष स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री एवं भारतीय संविधान के प्रमुख वास्तुकार रहे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयंती थी और साथ ही साथ इस बात को महसूस किया गया कि देश की नई पीढ़ी को संविधान की गरिमा से रूबरू करवाया जाए। लिहाजा 26 नवंबर 2015 से हर वर्ष संविधान दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, जिससे जुड़े कुछ ऐसे रोचक और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं जिन्हें सुनेंगे तो आपको भी ताज्जुब होगा। संविधान ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष रहे डॉक्टर अंबेडकर ने इसका निर्माण पूरा होने के बाद एक खास बात कही थी जो आप में से बहुत लोगों को मालूम नहीं होगा। उन्होंने कहा था, संविधान चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, यदि वो लोग जिन्हें संविधान को अमल में लाने का काम सौंपा जाएगा वे खराब निकले तो निश्चित रूप से संविधान खराब सिद्ध होगा। वहीं दूसरी तरफ अगर संविधान चाहे कितना भी खराब क्यों ना हो, यदि वो लोग जिन्हें संविधान को अमल में लाने का काम सौंपा जाएगा वो अगर अच्छे हुए तो संविधान अच्छा सिद्ध होगा। उनकी इस बात से ये संकेत मिलते हैं कि संविधान निर्माण के बाद भी पूरी तरह से परिपक्व और परिष्कृत अवस्था में नहीं था, यानी उसमें ऐसी संभावनाएं थीं कि उसमें समय के साथ संशोधन किए जाएं, जो कि गुजरे दशकों में किए भी जाते रहे हैं। इसके लिए संविधान के भीतर ही एक व्यवस्था की गई है। संविधान में संशोधन संविधान के ही आर्टिकल नंबर 368 के तहत किया जा सकता है। इस व्यवस्था के चलते ही अब तक इसमें 104 संशोधन किए जा चुके हैं। हालांकि इतने सारे संशोधनों के बावजूद देश के बुद्धिजीवी वर्गों के बीच बहुत सारे सवाल बने हुए हैं। ऐसे में हम आपको वो बातें बताने जा रहे हैं जो अक्सर लोगों के बीच चर्चाओं और बहस के साथ साथ बदलाव लाने की अपेक्षाओं से जुड़ा हुआ है। जैसे कि इस देश की अहम कड़ी ब्यूरोक्रेट्स या उच्च अधिकारियों के चयन की कसौटी तो बेहद कड़ी है, उनमें शैक्षिक योग्यता भी निर्धारित है, लेकिन देश और राज्यों को चलाने वाले मंत्रियों की शैक्षिक योग्यता का कोई जिक्र नहीं मिलता। देश में बढ़ती महंगाई पर अंकुश लगाने की ठोस व्यवस्था का जिक्र भी नहीं मिलता। गरीबी उन्मूलन के लिए बेहतर कानून की जरूरत भी महसूस की जाती है। हालांकि सरकारें इस दिशा में सक्रिय रही हैं, लेकिन इसे लेकर ठोस कानून नहीं है। मसलन अगर कहीं किसी जगह पर किसी गरीब की भूख से मौत हो जाती है तो उस मौत का जिम्मेदार कौन ठहराया जाएगा, ये कानून ना होने की स्थिति में स्पष्ट नहीं है। यानी वहां का जिलाधिकारी, वहां का विधायक, वहां का सांसद या खाद्य मंत्री, ऐसी मौतों पर किसकी जवाबदेही बनेगी ये स्पष्ट नहीं है। सैद्धांतिक अर्थों में कहें तो लॉ ऑफ केयरिंग की जो अपेक्षा की जाती है वो पुख्ता तौर से शायद सुनिश्चित नहीं हो पाती। इसी तरह से गरीबों के लिए छत, सर्दी से बचाव, पर्याप्त स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था, पर्याप्त बिजली, स्वच्छ हवा और वातावरण, साफ और टूट फूट रहित बेहतर सड़कें आदि राजनीतिक दलों के मैनिफेस्टो और घोषणा पत्रों का हिस्सा तो बनती हैं, लेकिन गठित होने वाली सरकार पर इन सब की व्यवस्था करना बाध्यकारी या कंपलसरी होना गारंटीड नहीं है, क्योंकि ऐसे में जवाबदेही मंच से मौखिक तो हो सकती है, लेकिन उचित कानून ना होने की दशा में ये कोई गारंटीड नहीं है। मसलन अगर ऐसे कानून हो कि ऐसी व्यवस्थाएं दे पाने में नाकाम रहने पर सत्ता छोड़नी पड़ेगी, तो शायद चुनावी वादे ना होकर गठित होने वाली सरकार के लिए कानूनी तौर से कमिटमेंट हो जाएंगे। ये तमाम वो विचार हैं जो समाज में अक्सर चर्चा का विषय बने रहते हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।